एड्रेस बाइंडिंग। आज के इस लेक्चर में हम एड्रेस बाइंडिंग को स्टडी करेंगे। एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है और एक यूज़र प्रोग्राम विच गोज़ थ्रू फ्रॉम डिफरेंट स्टेप्स, और इन डिफरेंट स्टेप्स में एड्रेस जो है दैट आर रिप्रेजेंटिंग इन डिफरेंट वेज। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग को हम स्टडी करते हैं। यूजुअली अ प्रोग्राम रिजाइड ऑन अ डिस्क एज ए बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल. To be executed, the program must be brought into a memory and placed within a process. Normally एक यूज़र प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में डिस्क के ऊपर मौजूद होता है, हार्ड डिस्क के ऊपर, और जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है देन दैट विल बी अ ब्रिंग इनटू द मेमोरी. उसको मेमोरी में लेके आया जाता है, रैम में या मेन मेमोरी के अंदर. देन depending upon the memory management in use, the process may be moved between disk and memory during its execution. So जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान डिपेंड करता है मेमोरी मैनेजमेंट में, कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है. प्रोसेस जो है वो डिस्क, हार्ड डिस्क और मेमोरी के दरमियान में मूव होता रहता है, और बट दैट्स मूवमेंट इज़ डिपेंड अपॉन द मेमोरी मैनेजमेंट. कैसे मूव किया जाए हार्ड डिस्क से रैम के अंदर और रैम से हार्ड डिस्क पे. सो दैट इज डिपेंड अपॉन द मेमोरी मैनेजमेंट. द प्रोसेसेस ऑन द डिस्क दैट आर वेटिंग टू बी ब्रॉट इनटू अ मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन फॉर्म द इनपुट क्यू. जो प्रोसेस हार्ड डिस्क के ऊपर मौजूद होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि मेमोरी में उनको जगह या स्पेस जो है वो एलोकेट की जाए ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर सकें. सो दे फॉर्म इनपुट क्यू. इट्स मीन कि एक क्यू जो है वो फॉर्म की जाती है और उस क्यू में जो है वो प्रोसेस वेट कर रहे होते हैं जो कि मेमोरी के अंदर जिनको स्पेस रिक्वायर्ड होती है और दे आर वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन. सो दैट क्यू इज़ नॉन एज ए इनपुट क्यू. उस क्यू को हम इनपुट क्यू कहा जाता है, वेयर प्रोसेस विच आर वेटिंग for brought into a memory for a execution. The normal single tasking procedure is to select one of the process in the input queue and load that process into the memory. और अगर normal single tasking procedure है, single process है, so एक प्रोसेस को इनपुट क्यू से सिलेक्ट किया जाएगा और उसको मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा फॉर द एग्जीक्यूशन. सो दैट इज़ for single tasking procedure if single process is executing. As the process is executed, it accesses the instruction and data from a memory. Eventually the process terminates and its memory space is declared available. So process जो कि memory के अंदर लोड होगा फॉर एग्जीक्यूशन, जैसे ही वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा उसको जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा रिक्वायर्ड है मेमोरी से दैट विल बी एक्सेस दैट प्रोसेस. वो प्रोसेस उस इंस्ट्रक्शन और डाटा को मेमोरी से एक्सेस करेगा और फाइनली वो प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को ख़त्म करेगा, टर्मिनेट करेगा, फिनिश करेगा, और उसकी मेमोरी जो है दैट विल बी डिक्लेयर्ड अवेलेबल, और वो स्पेस जो है वो एलोकेट हो जाएगी या वो स्पेस जो है दैट इज़ अवेलेबल, फ्री स्पेस फॉर एन अदर process can be a load to that memory. So that memory space is declared available. It's mean that space is available as a free space, और वो space जो है वो free हो गई है और प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो गया. Most system allow a user to reside in any part of the physical मेमोरी. मोस्टली ज़्यादातर सिस्टम जो है वो यूज़र प्रोसेस जो है वो फिज़िकल मेमोरी यानी कि रैम के अंदर कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं, कहीं भी लोड हो सकते हैं ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन. Thus, although address space of the computer may start at 0, the first address of the user process need not to be 0. अगरचे के मेमोरी एड्रेसेस जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि प्रोसेस जो है यूज़र प्रोसेस जो है वो लोड होगा या एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम 0 एड्रेस, क्योंकि 0 एड्रेसेस जो है दैट विल बी अ रिजर्व फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो 0 जो एड्रेस स्पेस होता है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल प्रोसेस के लिए रिज़र्व होता है. लिहाजा यूज़र प्रोसेस है जो है वो मेमोरी के
किसी भी एड्रेसेस पे लोड होंगे या रिजाइड होंगे। So in most cases a user program goes through several steps, some of which may be optional before being executed. Address may be represented in different way during these steps. लिहाजा यूज़र प्रोग्राम या प्रोसेस जो है वो डिफरेंट सेवरल स्टेप्स में से जो है वो गुज़रता है। उनमें से चंद जो हैं स्टेप्स या स्टेजेस जो हैं वो ऑप्शनल हैं, और इन डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो है मेमोरी एड्रेसेस जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं डिफरेंट वे से। तो वो स्टेप्स जो हैं बेसिकली सोर्स, अगर यूज़र का सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड जो है दैट विल बी अ कंपाइल, और कंपाइल होने के बाद कंपाइलर और असेंबलर जो है उसका ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट करेगा। तो ये फेज़ जो है या ये जो स्टेज है दैट इज़ नोन एज ए कंपाइल टाइम। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो कि सोर्स प्रोग्राम जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट हो गया दैट फाइल इज़ नॉन एज ए ऑब्जेक्ट फाइल या बाइनरी फाइल्स या ऑब्जेक्ट मॉड्यूल आप कह सकते हैं। उसके बाद दैट ऑब्जेक्ट कोड कंटेन द सम एड्रेसेस दैट इज़ सिंबॉलिक एड्रेसेस और सम अनकम्पाइल्ड एड्रेसेस जो कि फर्दर जो है जिनकी लिंकेज ज़रूरी है, जिन्हें लिंकर जो है वो लोड करता है या लिंक करता है या उसको एक मेन ऑब्जेक्ट कोड या फाइल जो है वो उसकी जनरेट करता है। सो ये एग्जीक्यूशन जो है जहाँ पे लिंकर और लोडर जो है वो अपने टास्क या जॉब परफॉर्म करते हैं, दैट फेज इज़ नॉन एज लोड टाइम। इस स्टेज को हम लोड टाइम कहेंगे। उसके बाद प्रोग्राम जो है दैट विल बी अ लोड इनटू द मेमोरी, वो बाइनरी कोड या ऑब्जेक्ट फाइल जो कि कंपाइल हो चुकी है इन एक मेन लिंक्ड फाइल या मेन ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर, दैट विल बी अ लोड फॉर एग्जीक्यूशन इन ए मेमोरी। और उसके अंदर जो भी डायनामिक लाइब्रेरीज वगैरह रिक्वायर्ड होंगी दैट विल बी अ लोडेड, और दैट फेज इज़ नॉन एज ए एग्जीक्यूशन टाइम और रन टाइम। सो फाइनली जो है हमारा जो प्रोग्राम है यूज़र प्रोसेस जो है दैट विल गोज़ थ्रू डिफरेंट स्टेजेस और फेजेस, और डिफरेंट स्टेज और फेजेस से गुज़रता है। सो दीज फेजेस और स्टेजेस जो हैं यहाँ पे एड्रेसेस डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ यूज़र प्रोग्राम है, और जो कि एक यूज़र प्रोग्राम जो है इन डिफरेंट स्टेप में से होता हुआ एग्जीक्यूट होता है। अभी की जैसे हमने मल्टी स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ यूज़र प्रोग्राम देखा, सो एड्रेस इन सोर्स प्रोग्राम आर जनरली सिंबॉलिक सच एज द वेरिएबल काउंट। जो सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम जो होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में रिटन होता है, दैट इंस्ट्रक्शन और उसके अंदर जो वेरिएबल्स और इंस्ट्रक्शन होते हैं दैट आर नॉन एज ए सिंबॉलिक एड्रेसेस, उनको सिंबॉलिक एड्रेसेस कहा जाता है। और जब सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड जो है दैट विल बी a compiler typically bind this symbolic address to the relocatable address. So it's mean कि वो जो सोर्स प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन जो सिंबॉलिक एड्रेसेस मौजूद हैं that will be a converted into the relocatable address, or that will be a bind, each symbolic address will be a bind to the relocatable address. How, ये भी हम मज़ीद फर्दर जो है इसको एलेबोरेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कैसे जो है वो symbolic address will be a converted into the relocatable address. The linkage editor or loader in turn binds a relocatable address to the absolute address. Each binding is mapping from one address space to another. और linkage और loader जो है वो basically each locatable address को convert करेगा absolute या actual address के अंदर, और and we will see each binding, it's mean कि हर locatable address will be a bind or map to another absolute or actual address. So एक C प्रोग्राम है, हमारे पास सोर्स कोड है,
और इस सोर्स कोड में हमारे पास इंटीजर काउंट वेरिएबल है, नेम वेरिएबल है, और देयर इज़ K4 इज़ ए लेबल, और मज़ीद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो रिटर्न है, और गो टू K4 स्टेटमेंट है. इट्स मीन K4, go to K4, that is indicating that is the actually address, symbolic address, mean go to that symbolic address. So count is also the symbolic address and name is also the symbolic address. So source code contain the symbolic addresses, और source program के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन या वेरिएबल्स हैं that are symbolic addresses, and these symbolic addresses will be converted into relocatable address और absolute address. और जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और हर symbolic address जो है that will be converted into relocatable address और absolute address. तो फर्दर हम देखते हैं कि ये relocatable address और एब्सोल्यूट एड्रेस में सिंबॉलिक एड्रेसेस किस तरह कन्वर्ट होते हैं, कौन सी कंडीशन होती है जब वो रिलोकेटेबल एड्रेस में कन्वर्ट होता है और कब वो एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट होता है. सो इट्स मीन लेट्स सी व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एड्रेस. जैसे ही आपका प्रोग्राम जो है हमारा प्रोसेस जब लोड होता है, हमें श्योर नहीं होता कि हमारा प्रोसेस जो है दैट विल बी अ स्टार्ट फ्रॉम 0 to 0. हमारा जो है सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम जो है दैट विल बी लोडेड इनटू द 0 मेमोरी एड्रेसेस, because it will reserve for the operating system, or maybe some other processes are loaded to that address. So इस केस में our case क्या है, हमारे प्रोग्राम जो है process will load where space is available in a memory. मेमोरी में जहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल होगा हमारा प्रोग्राम जो है वो वहाँ पे लोड होगा. सो ओवर प्रोग्राम विल स्टार्ट, हमारा प्रोग्राम जो है in that case it is loaded into 6000 एड्रेस. मेमोरी में जो उसको लोकेशन मिली है that is 6000 एड्रेस, और कंपाइलर जो है itself नो कि हमारा प्रोग्राम जो है that will be a load from 600 एड्रेस. कंपाइलर को पता है, so compiler will know the address corresponding to each symbolic address in a program. सो गो टू स्टेटमेंट जो हमने K4 स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट हैज़ क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस जो है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस जो होगा इज 64. हाउ, सपोज पहली इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज़ लोडेड इनटू 6000, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी 6001 पे लोड हुई है. इसी तरह सेम जो हमारी K4 इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ द नंबर 5 इंस्ट्रक्शन, और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 बाइट ले रही है, तो दैट प्रोग्राम जो कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जब लोड हुआ था वो 6000 पे लोड हुआ, तो K4 जो है वो इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है दैट विल बी लोडेड इनटू 6004. तो हमारा जो सिंबॉलिक एड्रेस है जो कि सिंबॉलिक एड्रेस यानी कि सिंबॉलिक एड्रेस दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 6004. तो गो टू K4 स्टेटमेंट जो है वो 6004 एड्रेस से इन ऑब्जेक्ट में रिप्लेस हो चुकी है, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर हमारे पास जो K4 का एड्रेस है दैट इज़ 6004. K4 तो इट इज़ नोन एज absolute address, that is absolute address. So conversion of symbolic address into absolute address take place at a compile time, यानी कि compile time पे symbolic address जो है वो absolute address पे convert होता है, because कि कंपाइलर को पता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ पे लोड होगा और उसका corresponding address of each symbolic address जो है वो क्या होगा. It is called compile time binding, that is known as compile time binding. So compile time binding, if you know at a compile time where the process will reside in the memory, then absolute code can be generated. Just like यहाँ इस एग्जाम्पल हमने देखा
कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम जो है दैट विल बी अ लोडेड ऑन द 6000 एड्रेस। सो इट्स मीन कि अगर आपको यू नो कंपाइलर विल नो कि आपका प्रोसेस जो है वो मेमोरी में कहाँ पे रिजाइड करेगा, तो आप उसको एब्सोल्यूट एड्रेस में जनरेट जो है वो एब्सोल्यूट एड्रेस उसका जनरेट कर सकते हैं और दैट इज़ नॉन एज ए कंपाइल टाइम बर्निंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ कंसीडर द केस अगर कंपाइलर को पता ही नहीं है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे मेमोरी के अंदर लोड होगा। सो व्हेन वी विल कंपाइल द प्रोग्राम, हमारे सिंबॉलिक एड्रेस जो हैं जो कि यहाँ पे हमारे सोर्स प्रोग्राम में अवेलेबल है, इस केस में जो है ऑब्जेक्ट कोड दैट इज corresponding टू दिस प्रोग्राम, every symbolic address present in the program will be converted to another form of the addresses when compiler does not know। कंपाइलर को नहीं पता कि आपका प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे लोड होगा मेमोरी में, देन जो कन्वर्जन होगी एड्रेसेस के अंदर उसको हम कहेंगे रीलोकेटेबल एड्रेसेस। इट्स मीन कि आपका जो सिंबॉलिक एड्रेस है वो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर जो है उसको कन्वर्ट करेगा, दैट विल बी अ रीलोकेटेबल एड्रेस। और कंडीशन क्या है कि कंपाइलर को नहीं पता कि आपका प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में कहाँ पे लोड होगा। तो इन दिस फॉर्म, इन रीलोकेटेबल एड्रेस, एवरी एड्रेस इज़ रिलेटेड टू बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे जो प्रोग्राम जो है हर एड्रेस जो है वो बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है इसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो जो वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है हम अज्यूम करते हैं दैट विल बी अ मूव टू द लोकेशन 0, यानी कि सोर्स प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो है दैट विल बी अ मूव टू द 0 जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो उससे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट लोकेशन पे मूव होगी, दैट इज़ 1 एंड नेक्स्ट 2 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारी इंस्ट्रक्शन लोड होगी। इट्स मीन के रीलोकेटेबल एड्रेस के अंदर K4 जो है वो इंस्ट्रक्शन नंबर 4 जो है उसका एड्रेस विल बी अ जनरेटेड। वेयर विल बी इंस्ट्रक्शन विल बी अ 5 लोडेड, तो इंस्ट्रक्शन नंबर 5 जो है उसका एड्रेस जो है दैट इज़ 4 नंबर जो है वो जनरेट हुआ। सो लेबल K4 इज़ रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू 4, यानी कि जो वैल्यू 4 रिप्लेस कर दिया। सो गो टू स्टेटमेंट जो है विद इन द ऑब्जेक्ट कोड, जो आपके ऑब्जेक्ट कोड में है, सिंबॉलिक एड्रेस K4 जो है दैट इज K4 स्टेटमेंट जो थी वो रीलोकेटेबल एड्रेस में अब 4 जो है उसकी वैल्यू जनरेट हुई एट कंपाइलेशन जैसे ही ओवर होगी, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअल एड्रेस वेयर द इंस्ट्रक्शन नंबर 5 इज़ लोकेट। नाउ इट लोड टाइम, अब जो है उसका लोड टाइम है। नो प्रोग्राम विल गेट इनटू द मेमोरी, प्रोग्राम जब मेमोरी के अंदर लोड होगा हम अज्यूम करते हैं कि वो प्रोग्राम जो है वो 6000 एड्रेस के ऊपर जो है लोड हुआ। नाउ ड्यूरिंग दिस लोड टाइम इन द ऑब्जेक्ट के वेयर वी सी द रीलोकेटेबल एड्रेस, हम रीलोकेटेबल एड्रेस को कैसे देखेंगे? हर रीलोकेटेबल एड्रेस दैट इज relocatable address will be converted into the actual or absolute address by adding its base address, this base address। यहाँ पे base address जो है वो हमारे पास 6000 है। Why? Because in this program get loaded the address space starting from 6000। जैसे ही आप 6000 बेस एड्रेस के अंदर वैल्यू, ये जो हमारे पास रीलोकेटेबल एड्रेस है दैट विल बी एडेड टू द बेस एड्रेस ऑफ 6000। तो जैसे ही आप इसको 6000 बेस एड्रेस के अंदर एड्रेस करेंगे तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट एड्रेस जो हम ऑब्टेन करेंगे गो टू स्टेटमेंट 4 के लिए दैट इज़ 6004। सो प्रोग्राम जो है वी हैव सिंबॉलिक एड्रेस, वी डिड नॉट नो कि उसने प्रोग्राम ने कहाँ पे लोड होना है मेमोरी के अंदर। सो इट्स मीन कि पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो 6000 पे लोड हुई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 6001 पे लोड हुई। हम अब उसके बेस एड्रेस के अंदर जो है
वो रीलोकेटेबल एड्रेस को ऐड करते जाएंगे, और जैसे ही रीलोकेटेबल एड्रेस को बेस एड्रेस में ऐड करते जाएंगे वी विल गेट द एब्सोल्यूट एड्रेस। तो इट्स मीन कि हमारे एब्सोल्यूट एड्रेस हमने, यानी कि इट्स मीन एक्चुअल एड्रेस हमने ऑब्टेन कर लिए। हाउ टू ऑब्टेन? एडिंग द बेस एड्रेस इनटू अ रीलोकेटेबल एड्रेस को हमने ऑब्टेन कर लिया। सो इट्स मीन कि जब हमें कंपाइलर को पता नहीं है कि आपका प्रोग्राम कहाँ पे जो है वो लोड होना है मेमोरी के अंदर, तो देन हम रीलोकेटेबल एड्रेस जो है, हमारा प्रोग्राम जो है, सोर्स कोड जो है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रीलोकेटेबल एड्रेस इन ऑब्जेक्ट कोड। और फिर वो ऑब्जेक्ट कोड जब प्रोग्राम आपका प्रोसेस मेमोरी में लोड होगा तो उसके बेस एड्रेसेस पे, जहाँ पे वो लोड होगा उसकी बेस एड्रेसेस में हम रीलोकेटेबल एड्रेसेस को ऐड करते जाएंगे और हम एक्चुअल और फिजिकल एड्रेस करेंगे। सो वी विल कन्वर्ट दिस सिंबॉलिक एड्रेस इनटू रीलोकेटेबल एड्रेस, और एवरी रीलोकेटेबल एड्रेस रिलेटेड टू इट्स जीरो वैल्यू। हर रीलोकेटेबल जो है वो रिलेट करेगा उसके जीरो। नो एट ए लोड टाइम, जब प्रोग्राम लोड होगा, दैट वी विल कन्वर्ट दिस रीलोकेटेबल इनटू एक्चुअल एड्रेस बाय एडिंग द बेस वैल्यू, ऑन बेस वैल्यू में ऐड करते हुए। सो दिस रीलोकेटेबल कन्वर्जन इनटू एब्सोल्यूट एड्रेस take place at load time, so that is known as load time binding. So अगर हम इसको define करें, if it is not known at a compile time where the process will reside in the memory, the compiler must generate the relocatable code. In this case, final binding is delayed until the load time. If starting address changes, we need only reload the user code to incorporate these change value. जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कंपाइलर को पता नहीं है कि हमारा प्रोसेस कहाँ पे लोड होना है, तो सब हम उसको जो है कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? रीलोकेटेबल एड्रेस को। और जब प्रोग्राम लोड होगा और एग्जीक्यूट होगा, देन जो बाइंडिंग होगी वो रीलोकेटेबल एड्रेस से एब्सोल्यूट एड्रेस में जो है उसकी कन्वर्जन होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो बाइंडिंग है हम उसको देखते हैं, और उसमें हम देखते हैं नाउ अज्यूम दैट कि हमारे पास P2 प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर लोड है और उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो 6000 है, और प्रोसेस जो है उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। लेकिन थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम हमने प्रोसेस को मूव किया बैक टू सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी में मूव कर दिया, और आफ्टर सम टाइम उसकी जगह जो है, आफ्टर सम टाइम वी नीड टू मूव बैक टू P2 इंटू अ मेमोरी। हमें P2 को दोबारा मेमोरी के अंदर लेके आना है, लेकिन जो लोकेशन P2 को पहले एलोकेट की गई थी जो कि 6000 थी, वो लोकेशन अब फ्री नहीं है जब दोबारा प्रोसेस ने लोड होना है मेमोरी के अंदर, बिकॉज कि उस लोकेशन के ऊपर ऑलरेडी एक प्रोसेस जो है वो लोडेड है। जस्ट लाइक यहाँ हमारी एग्जांपल के अंदर P1 जो है वो लोड है, यहाँ पे हमारे पास पहले P2 था जो कि मूव हमने कर दिया सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, और उसकी जगह हमने P1 लोड कर दिया। सो P2 जो है वो ऑलरेडी जो है अब दोबारा जब उसने लोड होना है वहाँ पे ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो लोडेड है। सो अब उसके पास जो स्पेस अवेलेबल होगी दैट विल बी अ लोडेड इनटू दैट फ्री लोकेशन। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है दैट इज़ 3000। सो इनिशियली कंपाइल द प्रोग्राम, जब हम कंपाइल करेंगे प्रोग्राम वी ऑब्टेन द रीलोकेटेबल एड्रेस एंड लेबल K4 symbolic addresses will be a converted into relocatable address 4। जैसे कि हमने देखा था कि हमने relocatable addresses को एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, तो इन दैट केस जब प्रोग्राम दोबारा लोड हुआ तो उसको जो मेमोरी एलोकेट की गई दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3000। तो यहाँ पे जो हमारे पास रीलोकेटेबल एड्रेस थे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जस्ट लाइक 0, 1, 2, 3 एंड 4 दैट विल बी एडेड टू द बेस एड्रेस ऑफ 4, क्योंकि अब जो उसको लोकेशन एलोकेट की गई है दैट इज 3000। तो K4 सिंबॉलिक एड्रेस जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 3000। तो एक्चुअल एड्रेस जो है एब्सोल्यूट एड्रेस जो करस्पॉन्डिंग टू दैट रीलोकेटेबल एड्रेस है दैट इज 3004।
4 बिकॉज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो थी वो 3000 पे मूव हुई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 3002 पे मूव हुई, और इसी तरह जो K4 स्टेटमेंट थी दैट विल बी अ मूव ऑन 3000 या लोड जो हुई 3004 पे. सो दैट कन्वर्जन या जो बाइंडिंग थी दैट इज़ नोन एज ए रन टाइम बाइंडिंग. तो execution time, if the process has been moved during its execution from one memory segment to another, then binding must be delayed until the run time. क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा था और उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान हमने उसको दोबारा मेमोरी से मूव किया और उसके बाद जहाँ पे उसको स्पेस मिली हमने उसको जो है प्रोसेस को जो है वो लोड किया. सो दैट इज़ at the run time. So that binding is known as a run time binding. So ये हमारे पास जो थे मेमोरी एड्रेसेस थे, एड्रेस बाइंडिंग थी.